बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते। कीअं आहियो तव्हां सब। सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते तव्हां सभिनीनि जो भलीकार। अल्लाह पाक तव्हांखे खुश रखे, आबाद रखे, पंहिंजे पंहिंजे घरनि में पंहिंजी पंहिंजी फैमिली सां गॾु। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये है बहुत मज़ेदार सी। आपने हमेशा जो पालक है वो आलू पालक खाया होगा और गोश्त पालक खाया होगा, चने की दाल और पालक खाई होगी, लेकिन जो हम मेरे सिंधी भाई बहन नहीं हैं उन्होंने कभी ये जो है बीह पालक की रेसिपी नहीं खाई होगी। तो मैंने सोचा चले मैंने बनाई है तो आप सबके लिए इसको शेयर भी कर देती हूँ। तो ये देखें कितनी अच्छी मज़ेदार सी, बहुत ही यमी इसमें बीह जो होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोटस रूट्स और इसको कमल ककड़ी भी बोला जाता है। और आपके इलाके में क्या बोलते हैं इसको, बीह को लाजमी बताइएगा। और ये देखें ये एक ट्रिक से मैंने जो है ना ये बनाई है और आप लोग भी ऐसे बनाएं तो ये बिल्कुल जो बी है देखें कितना नरम व मुलायम और बिल्कुल जो है ना ये इतना नरम हो गया कि अगर आप इसको हाथ से ऐसे तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग जो है लाइक कर दें और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी बीह पालक के लिए हमने जो है 1 किलो जो है पालक लेके मैंने उसको काट के धो के साफ़ कर लिया था। फिर जो है थे ये हमारे पास थे बीह भी मैंने साफ़ कर लिए थे, टमाटर थे, लहसुन अदरक का पेस्ट था, हरी मिर्च थी, बहुत सारी ही हरी मिर्च थी, मतलब 6-7 मैंने हरी मिर्च काटी थी। और ये 2 छोटे छोटे मेरे पास प्याज थे तो ये मैंने वो काटे हैं गोल गोल, जो सिंधी रेसिपीज़ होती हैं उसमें जो हम प्याज को ब्राउन करते हैं, जो हम दाग बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं दाग, जो मसाला बनाते हैं उसके लिए जो प्याज है वो ऐसे गोल काटते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने ले लिया है एक पतीली। इस पतीले के बारे में भी आगे जाके मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के साथ जो है ना आप जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा और गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा ये रेसिपी। तो जी मैंने इसमें प्याज डाल दिया, ऑयल डाला था, ऑयल गर्म हुआ, मैंने इसमें डाल दिया प्याज और प्याज के बाद मैंने इसमें डाला है एक जो है तेज़ पत्ता और 2 टुकड़े मैंने इसमें डाले थे दालचीनी के। ये इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि जो पालक है वो थोड़ी सी बादी होती है। तो अगर आपके घर में किसी को गैस का इशू हो या कोई बादी चीज़ें खाने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ये डाल सकते हैं, और अगर नहीं होता कोई भी प्रॉब्लम तो आप नहीं डालें। लेकिन हमारे घर में जो है वो मेरे अपने घर में ऐसे डालते थे तो जो है ना मैंने भी इसमें डालना मैंने जारी ही रखा है अपने घर में भी आके। तो जी ये देखिए हमारे जो प्याज है ये अच्छे से जो है ना गोल्डन हो गए, मतलब बिल्कुल लाल नहीं कर देना, जला देना नहीं है, इतना ही करना है। और इसके बाद हम इसमें डालें देंगे जो है 2-3 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है पानी। जो सिंधी रेसिपीज़ होती हैं उसमें जो है जी जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है तो उसमें डलता है पानी। उसके बाद इसमें डलता है जी लहसुन अदरक। तो ये मैंने डाला है लहसुन अदरक। इसको भी जो है हम 1 मिनट तक जो है इसको पकाएंगे और तब तक आप वीडियो को लाइक कर लें जब तक ये हमारा लहसुन अदरक जो है पक रहा है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये है टमाटर। 3 जो टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, मैंने ये इसको रफली काट के ये भी डाल दिया है। और ये थी बहुत सारी हरी मिर्चें। अगर आप लोग कम खाते हैं तो आप जो है ना कम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पालक साग और जो कुछ दिन पहले मैंने बनाया था कुल्फ़े का साग जो लूणक होता है वो, उसमें जो है ना मिर्ची लाल से ये ग्रीन वाली जो है ना हरी मिर्ची ये ज़्यादा मज़ा करती है। इसको मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जी 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा और ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। और ये गया जी धनिया पाउडर 1 पूरा टेबल स्पून भर के। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा जितना आप खाते हैं उतना आप डालिएगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि पहले आप नमक जो है ना हमेशा कम डाला करें, उसके बाद चख के जो है ना आप फिर उसको आराम से बढ़ा सकते हैं। तो ये है आज की टिप। और टिप के बाद जो है मैंने इसको जो है ढक्कन दे के रख दिया था। टमाटर को नमक डाल के जो है ना आप 2-3 मिनट के लिए ढक्कन दे के पकाएंगे तो टमाटर आपके अच्छे से और जल्दी से गल जाएंगे। अब ये हमारा है मसाला। अब हम इसको मसाले को भूनेंगे। तो जी ही ठही वियो आहे असांजो मसालो दाग वारो। ऐं हाणे असां इनखे भुञंदासीं। त जेके मुंहिंजा सिंधी भाउ भेण मुंहिंजो हीउ वीडियो ॾिसनि पिया ऐं दुनिया जे कहिड़े हिसे खां ॾिसनि पिया हीउ मुंहिंजो वीडियो, त लाज़मी ॿुधाइजो कि तव्हां बीह पालक जेके आहिनि सो खाधा आहिनि या न, या खाधा त लाज़मी हूंदा, सभिनीनि ई खाधा हूंदा,
स्पेशल सर्दियन में त असांजे घरनि में लाज़मी ठहंदा आहिनि बिह पालक जी रेसिपी। तो जो ये देखें तो ये जो मसाला है ये हमारा इतना भुन गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है ये जी बीह। ये उबले हुए नहीं हैं, बस ये मैंने इसको साफ़ करके और ये इस तरीके से काटते हैं जो हम पालक में डालते हैं। जो कुछ दिन पहले मैंने मटन के साथ बनाया था उसकी आप लोगों ने देखा होगा, उसकी शेप चेंज थी। वो होता है गोल गोल, और ये इसको हम बोलते हैं सिंधी में कप्पा कटिया नसा बिह। इस वाली से जो डिज़ाइन को जब हम काटते हैं पालक के लिए तो इस वो या मछली में भी हम ऐसे ही डालते हैं, इसको बोलते हैं कप। और वो वाले जो होते हैं उसको बस ऐसे ही बोल देते हैं, गोल गोल टुकड़े हमने कर लिए हैं। और इसके बाद जी मैंने इसमें अपनी जो है पतीला है इसमें मैंने डाल दिया है पालक जितनी भी हमारे पास थी। तब तक मैं आप सबका थैंक्स कर लूँ भाई, जब तक मैं पालक भी डाल रही हूँ साथ साथ में। तो जी आज का जो थैंक यू है वो है स्पेशल मेरे अल्ताफ़ भाई शिकारपुर से। उनको भाई शिकायत है कि बाजी आप मेरा नाम नहीं लेती। तो भाई हमारे अल्ताफ़ भाई शिकारपुर, आपका जो है ना बहुत बड़ा शुक्रिया है कि आप मेरी वीडियो पे लाजमी आते हैं। और ये देखें ये है जी मेरी पतीला, इसको मैंने ढक्कन दे के बनाया जो है पकाया था। तो ये देखें पहले कितना लग रहा था, पूरी पतीला हमारा जो है भरा हुआ था। और ये इसको तकरीबन 3-4 मिनट के बाद आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पालक जो है ना वो गल के और नरम होकर बिल्कुल नीचे चली जाएगी। और पतीला देखें खाली खाली सा लग रहा है। और मैंने इसमें एक कतरा पानी नहीं डाला अभी, वो जब मैं मसाला बना रही थी आप लोगों को याद होगा तो तब मैंने पानी डाला था। उसके बाद अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस इसी पानी में जो है ना हमारी पालक के पानी में और बीह भी हमारी इसी में ही गल जाएंगे। बस मैं इसको साथ साथ में भूनूंगी भी, और जो है ना ढक्कन दे के फिर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, फिर ढक्कन दूंगी, फिर जो है ना खोल के फिर थोड़ा सा इसको भूनूंगी। और ऐसे ही हम इसको जब तक हमारे जो हैं बीह नहीं गल जाते तब तक के लिए। और देखें जी ये है मेरा पतीला, जिसके लिए मुझे ज़हूर भाई ने बोला था कि सिंधी सिस्टर आपके पास छोटी सी देग है क्या। मैंने कहा नहीं देग नहीं है भाई, ये मेरा पतीला है, ये मेरी पतीली है, इसको हम बोलते हैं देगड़ी सिंधी में। तो जी मैंने कहा आज मैं ज़हूर भाई को दिखा लूँ कि ये देखें भाई ये सी है मेरी पतीली ये। तो मैं जब तक इसको भून रही हूँ तब तक मैं आप सबका थैंक्स भी कर लूँ। तो जी थैंक यू जो है वो जाता है हमारी शिफा सिस्टर को, और जी हैं हमारी चांदनी सिस्टर इंडिया से, और हमारी फरीदा बाजी भी इंडिया से ही हैं, रोज़ बाजी हैं अटक से, अद्दा मेराज हैं हमारे हैदराबाद से, फरजाना बाजी हैं पेशावर से, और समैया है हमारी कराची से, एजाज भाई हैं कोटरी से, और जी अर्जुन भाई है मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर, वो भी हैं जी केरला इंडिया से, और 1 स्टार सिस्टर हैं अद्दी कराची से, रियान सिस्टर हैं हमारी लाहौर से, और अद्दी सबा हैं दादू सिटी हमारे पाकिस्तान का दादू सिटी है वहाँ से। और बाकी कौन रह गया भाई, हमारे जो हैं मुजम्मिल भाई हैं कोयटा से। उन्होंने भी बोला था मुझे कि बाजी आप मेरा नाम नहीं लेते हो, जिस वीडियो में आप मेरा नाम लेते हो वो मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर अब आप ये वीडियो देखिएगा लाजमी मुजम्मिल भाई। तो देखें जी तब तक ये हमारे बीह गल गए। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें कितना अच्छे से गले हुए हैं। इसमें मैंने एक कतरा भी पानी नहीं डाला है, और ये पालक के पानी में ही हमारे बीह जो है गल गए थे, हमारी पालक भी गल गई थी। अब आप इसको अच्छे तरीके से भूनें, जो इसका ऑयल है जब तक वो बाहर नहीं आता, मतलब वो रिलीज़ नहीं होता तब तक आप इसको भूनें। और जितना आप भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट है जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। ये देखें ऑयल जब सेपरेट हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है बहुत सारा हरा धनिया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले बहुत सारी डाल दी थी तो मुझे लगा कि नहीं अभी नहीं डालनी चाहिए, वो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। हालांकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे भी खाना है, इसलिए जो है मैंने इसमें अभी नहीं डाला है। तो बस जी ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बीह पालक की रेसिपी बन गई है। उम्मीद है ये मेरी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ये है जी सिंधियों की स्पेशल, और जब इंशाल्लाह सर्दियाँ आएंगी तो मैं इसी बीह पालक के साथ आप लोगों को बताऊंगी, चावल की रोटी बनाना भी सिखाऊंगी जो फरमाइश आई हुई है। और आप बल्कि मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं कौन कौन सी रेसिपीज़ आगे बनाऊं, ये जो है ना आप लाजमी कमेंट करके बताइएगा। कुछ फरमाइशें मेरे पास जो हैं वो जमा हो गई हैं, इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ वो भी सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। उम्मीद है ये मेरी आज की जो कोशिश है, आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी कर दें, और अपनी बहन को रखिए दुआओं में याद। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रहते हैं। मैं आपसे मिलूँगी किसी अच्छी सी
चटपटी सी या किसी मीठी सी रेसिपी के साथ या किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।